Hello बच्चों, let's read the question. The question says the member of boron family group 13 with the exception of thallium form trihalides with the formula mx3. Thallium preferably forms monohalides because of this case +1 oxidation state is more stable compared to +3 oxidation state on account of inert pair effect. Boron halides behaves Lewis acid because of these are electron deficient compound. The expected order of acid strength of this trihalide is BF3, BCl3, Br3 and least for BF3, sorry Bi3. However, the actual order is the reverse, and this is explained with the help of concept of back bonding. Halides of aluminium can exist as dimers Al2 Cl6 due to the presence of vacant d orbitals. All can accept an electron pair from the chlorine atom of another aluminium atom. The order of acidic strength of boron trihalide is, तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इसका की कॉन्सेप्ट होगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्राइहैलाइड्स ऑफ बोरोन। तो हमारे पास इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो कुछ इस तरह से होती है, यानी BF3 है जो हमारा वो लीस्ट एसिडिक है, देन BCl3, देन Br3, देन Bi3। क्योंकि हमारा जो बोरोन है, सबसे पहले हम इसका नेचर एसिडिक क्यों है वो देखते हैं। क्योंकि हमारा बोरोन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2 एंड 2p1। तो यहाँ पे इसके पास जो बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन इसको ये 3 फ्लोरीन डोनेट कर रहे हैं शेयरिंग में। तो 3+3 यानी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, बट 8 इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड फॉर द स्टेबिलिटी। तो ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, जैसे इसको अगर एमोनिया डोनेट कर देती है तो हम इसको लुईस एसिड बोल देते हैं, इसलिए क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो आइए देखते हैं हमारा जो ये ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का वो इस तरह से क्यों है। क्योंकि जो हमारा बोरोन है उसके पास 2p ऑर्बिटल प्रेजेंट है हमारा, और जब ये फ्लोरीन के साथ कनेक्टेड होता है ऐसे, तो ये हमारा, क्योंकि फ्लोरीन के पास अगेन हमारे पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो ऐसे डोनेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, और जो फ्लोरीन है उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और हमारा फ्लोरीन के ऊपर तो पॉजिटिव और बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी F पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड। और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से रिपीट होते रहते हैं, यानी नेक्स्ट स्ट्रक्चर वुड बी लाइक ये डोनेट कर रहा होगा और ये यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बन रहा होगा, यानी फ्लोरीन डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे फ्लोरीन ये सिंगल बॉन्ड, और फिर इस तरह से ये हमारा दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये वाला वापस चला जाएगा और ये वाला हमारा डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, यानी हमारा ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर रिपीट होता रहता है। और हमारा जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, यानी हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे घूमती रहेगी, क्योंकि हमारे बोरोन के पास p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट थे, और इसके पास हमारे p ऑर्बिटल का साइज था जो वो इनकी बॉन्डिंग के लिए परफेक्ट साइज, कंपेरेबल साइज ऑफ p ऑर्बिटल। तो जहाँ पे कंपेरेबल साइज होगा वहाँ पे बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव होगी, यानी इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग है, तो इस वजह से जो बोरोन की डेफिशिएंसी थी 2 इलेक्ट्रॉन की वो पूरी हो जाती है। लेकिन इन केस ऑफ BCl3 ये वाली बैक बॉन्डिंग लेस इफेक्टिव होगी,
और सबसे कम इफेक्टिव होगी ये BI में, BI3 में। तो इस वजह से जो BI3 है उसकी टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, और वो हमारा स्ट्रोंगेस्ट लुईस एसिड होगा इन केस ऑफ बोरोन ट्राइहैलाइड्स। सो द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ would be BI3 would have least and BF3 would have least acidic strength and BI3 has most acidic strength. So option A would be the most appropriate option to this question. Hope you understand it well. Best of luck.